Hello students, good morning all of you and welcome again to our physics class. Student, today we have a topic. That topic is solenoid and toroid. Although these are the easiest concepts of this chapter, but these have a good formula. That formula is B is equal to mu naught into Ni. आज हमें उसकी डेरिवेशन करनी है, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे हम अपनी डेली लाइफ में जोड़ के उसके साथ बात कर सकते हैं. दैट टॉपिक इज सोलेनॉइड एंड उसी पे बेसिक टॉपिक है. दैट टॉपिक इज टोरॉइड. स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है, जो आर्टिकल है सोलेनॉइड और टोरॉइड. आज इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है और इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं. स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम बातें पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है डायरेक्शन की. अगर आपके डायरेक्शन के सारे फंडे क्लियर हैं तो फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. चाहे आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अगर आपके डायरेक्शन के फंडे क्लियर हैं तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. अब बात करते हैं सोलेनॉइड क्या चीज होती है. सोलेनॉइड एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना. जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में जाते हुए एमआरआई वाली मशीन देखी होगी. उसकी शेप कैसी होती है? उसकी शेप ऐसी होती है, ऐसी 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 शेप होती है उसकी, इस तरह की शेप होती है. वो एमआरआई वाली जो मशीन है उसका काम है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करता है एमआरआई वाली मशीन. एमआरआई का मतलब यही होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना, एमआरआई. तो एमआरआई जो मशीन है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो वही काम कहीं ना कहीं कौन करता है? सोलेनॉइड करता है. अब सोलेनॉइड में एक्चुअल में किस तरह से हम बनाते हैं सोलेनॉइड को, मैंने एक मार्कर को कट करके बनाया. ये देखो, इस तरह का मेरे पास एक इंसुलेटर है, ये दोनों साइड उसकी ओपन है. ये देखो, अब मैंने क्या किया, इस इंसुलेटर के ऊपर इस तरह से वायर बाउंड कर दिया, वायर लपेट दिया ऐसे, इस तरह से. देखो बच्चों, ऐसे ये मेरे पास इस तरह से मैंने वायर इसके ऊपर लपेट दिया, ऐसे, है ना, ऐसे इस तरह से मैंने वायर बाउंड किया इसके ऊपर. ये सिलेंड्रिकल शेप का था मेरे पास इंसुलेटर. इस इंसुलेटर के ऊपर मैंने इस तरह से वायर को लपेट दिया. अब यहां क्या करता हूं मैं, यहां कोई बैटरी की हेल्प से करंट का फ्लो करवा देता हूं. तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. आप अपने घर पे भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट. ठीक है बेटा, आप एक वायर लोगे, उस वायर को इस तरह से वाउंड करोगे, वाउंड करके यहां से बैटरी जोड़ दोगे, बैटरी जोड़ के यहां क्या रख लेना आप, कुछ भी इस तरह का मेरे पास है नहीं, लोहे की कोई भी चीज, जैसे कि ये है मेरे पास, ये इस तरह से ये रख लेना, आयरन पीस यहाँ पे, और आप देखना ये एकदम से अट्रैक्ट हो जाएगा. देख लेना चाहे एक्सपेरिमेंट करके. तो ये क्या बन जाता है उस सिचुएशन में? सोलेनॉइड बन जाता है. मैंने क्या कहा, ये मेरे पास क्या है, इंसुलेटर है. ऑफ कोर्स ये प्लास्टिक का बना हुआ इंसुलेटर है, और इस इंसुलेटर पे मैंने कुछ इस तरह से वायर इस तरह से लपेटा था, इस तरह से. ये देखो, ये इस तरह से, ये देखो ऐसे वायर मैंने इसके ऊपर लपेटा था. इसमें से एक टर्न आप बाहर निकाल लो, ये आ गया, जैसे आपके पास एक टर्न बाहर आ गया. तो इस टर्न का शेप कैसा है? इस सर्कल की तरह से, सर्कुलर लाइक शेप है ना. तो अब इस चीज को मुझे पढ़ना है. सबसे बड़ी बात क्या आती है कि सोलेनॉइड चीज क्या है. सोलेनॉइड को मैं एक ऐसी डिवाइस बोलता हूं जिसका काम है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना. ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का काम करता है सोलेनॉइड. और इसके अंदर जो फील्ड लाइंस हैं दीज आर पैरेलल, और पैरेलल होने के कारण कहीं ना कहीं उनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है. पैरेलल होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड उनके स्ट्रॉन्ग हो जाता है. और आउटसाइड उनके मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? आउटसाइड उनके हमेशा याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा. क्यों जीरो रहेगा, इस पे भी हम बात करते हैं. देखो बच्चों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की कहानी की स्टार्टिंग होती है ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट के साथ.
ऑरेस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि अगर कोई भी मूविंग चार्ज है तो उसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। स्टैटिक चार्ज के चारों ओर नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। और उसको फाइंड करने के लिए हमने राइट हैंड थंब रूल का यूज किया था कि थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल ऑफ फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी, कर्ल ऑफ फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि कहानी की शुरुआत हुई थी ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के साथ, फिर हमने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। अब देखो बच्चों, हमने इसके बारे में क्या क्या बातें लिखी हैं। हमने ये लिखा है यूज्ड टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड ऑफ इट देयर आर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड आउटसाइड ऑफ इट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। इसके बाहर आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे किसका केस स्टडी करना है। यहां से मैंने इस तरह से क्या किया, ये मेरे पास एक इंसुलेटर है जिसकी शेप है सिलेंड्रिकल शेप का इंसुलेटर है, उसके ऊपर मैंने वायर लपेट रखे ऐसे, और इन वायर को कनेक्ट कर रखा है बैटरी की हेल्प से, और बैटरी से यहां से करंट जा रहा है, दैट करंट इज I, और I अमाउंट ऑफ करंट ही वापस आ रहा है। हम मान रहे हैं कि करंट का कोई लॉस नहीं हुआ। अब देखो बच्चों, अब ना आप इसमें से एक रिंग बाहर निकालो ऐसे, जैसे कि ये यहां ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये ही रिंग है ऐसे, इसमें से करंट ऐसे गया ऐसे, ठीक है ना। नीचे से आपने भेजा ऐसे और बाहर निकला ऐसे, तो यानी कि ऐसे आपने नीचे से करंट भेजा ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे ऐसे घूम रहा है। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करना, जरा मैं यहां से डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर दूंगा। देखिए ये जो फिगर है आपके पास कुछ इस तरह का है, मतलब ये आपका सोलेनोइड है, इस तरह से इसके ऊपर वायर लपेट रखे हमने इस तरह से, और हमने क्या किया है, मैंने एक टर्न लिया है बेटा, ऐसे ऐसे एंट्रेंस है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, यहां से करंट फ्लो, यहां से करंट की एंट्री कराई है, ये देखो यहां से करंट की एंट्री कराई है, ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है, ऐसे बाहर आ रहा है, और यहां से अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एक सिंगल टर्न की बात करता हूं या एक रिंग की बात करता हूं, एक सिंगल रिंग की बात करता हूं मैं, तो मेरे पास कुछ इस तरह का व्यू मेरे को देखने को मिलेगा। ये मेरे पास एक सिंगल टर्न है। अच्छा, मैंने क्या कहा कि मेरे को करंट यहां से मुझे बाहर आते दिख रहा है, बाहर जब आते आएगा तो आप क्या लगा दोगे, डॉट, और यहां से फिर ऑफ कोर्स अंदर ही जाएगा, तो यहां से अंदर जाएगा तो क्रॉस। ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखो राइट हैंड थंब रूल का यूज करो, और राइट हैंड थंब रूल का यूज करके आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, राइट हैंड थंब रूल, जो बाहर की तरफ आ रहा है उसके लिए राइट हैंड थंब रूल, बाहर की तरफ आ रहा है करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे। देखो राइट हैंड थंब रूल का यूज करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता दो, ऐसे आ रहा है करंट बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, ये डायरेक्शन रहेगी भाई मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखो ये करंट क्या कर रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। अब अगर ऐसे जा रहा है करंट, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यानी कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अंदर की तरफ ऐसे, यानी कि ये डायरेक्शन बनेगी कुछ इस तरह से, ठीक है भाई। इस तरह की डायरेक्शन आपके सामने बनेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहां पे फील्ड लाइंस कैसे प्रेजेंटेशन दी जाएगी फील्ड लाइंस की, यानी कि ऐसे, सॉरी ये ऐसे हो जाएगी भाई, है ना, ऐसे, यानी कि फील्ड लाइंस यहां पे कुछ इस तरह से निकलनी चाहिए इससे, ठीक है। एक दूसरे को कट कर नहीं सकती फील्ड लाइंस, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ रखा है कि टू फील्ड लाइन कैन नेवर पेनिट्रेट ईच अदर, एक दूसरे को कभी पेनिट्रेट नहीं करती फील्ड लाइंस।
चाहे उनको सीधा क्यों ना होना पड़ जाए, बट वो पेनिट्रेट नहीं करेंगे। आप कहते हो कि इसके कारण बनेगी, इसके कारण बनेगी, तो सारी की सारी फील्ड लाइंस जो हैं वो अंदर उसके क्या हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी। अगर सीधी नहीं होंगी तो वो कॉन्सेप्ट जो आपने कहा था ना कि टू फील्ड लाइन कैन नेवर पेनिट्रेट ईच अदर, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है, ये है व्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद वन रिंग। ये मैंने एक रिंग के साथ देखा है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। व्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद वन रिंग, विद वन रिंग। ये तो एक रिंग था मेरे पास, अब इस तरह के n रिंग्स लगे पड़े हैं यहां पे। ये तो मेरे पास ये रिंग था, मान लो इस रिंग को मैं बाहर निकाल के लाया था, इसको, ठीक है ना, इसको, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, मैं दो रिंग ले लेता हूं और दो रिंग में देखता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बननी चाहिए। भाई मान लो मेरे पास एक रिंग तो ये हो गया और एक रिंग ये हो गया, दोनों को नजदीक नजदीक रख दिया मैंने, रख दिया। यहां पे करंट आ रहा है बाहर की तरफ, यहां पे भी बाहर की तरफ ही आएगा ऑफ कोर्स, यहां अंदर की तरफ जाएगा, यहां करंट अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपने जैसे पीछे बनाई थी फील्ड लाइन वैसे ही बना दो अब भी। अब फील्ड कैसे बनेगा, यहां से ये डायरेक्शन बनेगी फील्ड की, फील्ड लाइंस की, और ऐसे, और यहां पे सीधी सी बात है, ऊपर वाले को देख के कॉपी कर दो, यहां पे नीचे की तरफ और यहां पे ऊपर की तरफ। यहां फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है आपको, तो यहां पे नीचे की तरफ, यहां पे ऊपर की तरफ, यहां पे नीचे की तरफ और यहां पे ऊपर की तरफ। तो आप बाहर जाके रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? अगर मैं यहीं से मैग्नेटिक फील्ड निकालूं देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहां से अगर मैं डायरेक्शन निकालूं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं आउटसाइड जाके काम करता हूं, बाहर जाके मैं किसी पॉइंट पे काम कर रहा हूं, बाहर ये पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट है, तो इन दोनों के आपस में जो जॉइनिंग, जैसे कि इसके पैरेलल में ये पॉइंट है, इसके एग्जैक्ट सामने, इसी तरह से इसके एग्जैक्ट सामने ये पॉइंट होगा, इसी तरह से इसके सामने ये पॉइंट होगा। मतलब इन पॉइंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यानी कि आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आउटसाइड नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा, इज इक्वल टू जीरो। आउटसाइड नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। एक बात तो ये होगी। अब दूसरी बात देखो, मान लो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे बैंड हो रही है, हो रही है, इसकी भी ऐसे बैंड हो रही है, फील्ड लाइंस बैंड हो रही है, मान लो हो रही है बैंड, और बैंड हो गई यहां घुस रही है ना, और इसकी फील्ड लाइन इनको कट कर रही है ऐसे। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? नहीं है, ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। टू फील्ड लाइन कैन नेवर पेनिट्रेट ईच अदर। तो फील्ड लाइन फिर कैसी बनेगी, यहां पे स्ट्रेट बनेगी। भी मान लो इसकी फोर फील्ड लाइंस हैं, इसकी फोर फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइंस हैं, और इसकी भी फोर फील्ड लाइंस हैं, तो दोनों की इकट्ठी होकर कितनी बनेंगी, 8 फील्ड लाइंस बनेंगी, 8 फील्ड लाइंस। और 8 फील्ड लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। ये तो होगी भाई दो रिंग की बात कि दो रिंग के कारण 8 फील्ड लाइंस। आगे तीसरा मिलेगा 12, चौथा 16, 20, 24, 28, 30, ऐसे फील्ड लाइंस बढ़ती जाएगी। और जितनी ज्यादा फील्ड लाइन मींस मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मींस मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, या यूं कहें कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा तकड़ी होगी। मेरी बात आप समझे? अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब आगे कुछ भी नहीं बचा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए, जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं मार्क करी है मैंने, जिनका नाम नहीं लिया है, वो भी आ जाइए, और जिनको समझ में आ गया वो भी बता दीजिए। जिनको समझ में आ गया वो क्लियर लिख दो या अंडरस्टूड लिख दो, ठीक है। और जिनको डाउट है वो डाउट अभी शेयर कर लो, ठीक है भाई। और जिनकी अटेंडेंस मार्क मैंने नहीं करी वो अटेंडेंस मार्क करवा दो अभी, ठीक है। तो बहुत सारे काम एक साथ कर देते हैं भाई, ठीक है। आरक्षण, गुरलीन, ऐश, जसलीन, मंजू, जसमीन कौर, गुरलीन कौर, हरजोवन, हमराज,
गुरलीन बाजवा, साहिल, इमनंदन प्रीत, हर्षदीप सिंह, अच्छा हर्षु भी आए हैं, मनजोत, हर्षदीप सिंह 11C, हर्षित, शारदा, गीताक्षी, जसलीन कौर, सभी को समझ में आ गया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तनीषा, अरमान भारद्वाज, आयुषी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो आगे हम बात करते हैं इससे। अब तक हमने बात करी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे, ठीक है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, लेट अस चेक, ठीक है। मैं मार्कर उठा लेता हूं अच्छे अच्छे। देखो भाई बच्चों, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें से एक टुकड़ा काट के बाहर निकाल लेना है। देखो मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने वाला हूं सोलेनोइड के कारण, और उसकी वैल्यू मेरे पास आएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई के बराबर। म्यू नॉट N इंटू आई, जहां पे म्यू नॉट है permeability of free space, and be the number of turns per unit length, and I is the amount of current that is flowing through the solenoid। जो solenoid से जिस करंट का फ्लो हो रहा है वो है I, and number of turns per unit length, mu naught permeability of free space, mu naught is permeability of free space। ये हमें कॉन्सेप्ट फाइंड करना है। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक टुकड़ा काट के बाहर निकाल लिया। अब उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू मैंने ऐसे रखा है, ऐसे। ये मेरे पास एक टुकड़ा है जो मैं काट के बाहर निकाल के लाया हूं सोलेनोइड से, इस तरह का, इस तरह का। यहां पे करंट की एंट्री शो करूंगा कि कैसे बाहर की तरफ आ रहा है, और यहां पे अंदर की तरफ करंट जा रहा है। आपको मैंने बताया था, वहां से जो बाहर की तरफ आ रहा है डॉट 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 ऐसे, और यहां पे क्रॉस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनती हैं सोलेनोइड में, दीज आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। करंट की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बनेगी। जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फ्लो होगा। अब देखो बच्चों, मुझे क्या करना है, मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इससे पहले मैंने पढ़ा है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, जिसकी मदद मुझे यहां पे लेनी है। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है आपको, वो कहता है कि B डॉट dl, this is line integral of magnetic field, is equal to mu naught times I inside। यानी कि जो आपने लूप लिया है उसके अंदर कितना करंट है वो करंट आपको यहां पे रखना है। B dot dl is the line integral of magnetic field along the closed loop। देखो बच्चों, यहां पे आपको जो इमेजिनरी, पहले आप गॉस लॉ में इमेजिनरी सरफेस मानते थे, यहां पे एक इमेजिनरी लूप मानोगे जिसका होगा एरिया, है ना। और उस लूप की आपको लेनी है लेंथ। भाई आपने सर्कल ले लिया तो सर्कल का एरिया निकल सकता है ना। आपको वॉल्यूम एलिमेंट नहीं लेना, मतलब स्फीयर कभी नहीं लेना, 3 डायमेंशन वाला कभी नहीं लेना, 2 वाला लेना है, और उसकी लेंथ के साथ डील करना है आपको, एरिया के साथ डील नहीं करना। ये यही कहता है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ है तो उसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनसाइड द लूप। अब मेरे पास यहाँ पे कोई लूप तो है ही नहीं, अब लूप नहीं है तो मेरे को मानना पड़ेगा। अब मानूं कैसा, अगर मैं सर्कल मान लूं तो उसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे मेरे को जो सही लगे, जो यहाँ पे फिट बैठे, वो लूप मैं ले रहा हूं, एंड दैट लूप आई एम टेकिंग ए रेक्टेंगुलर लूप। ये मैं एक रेक्टेंगुलर लूप ले रहा हूं, दैट लूप इज ए सी डी और ई, ठीक है ना, ए सी डी और ई, ये मैंने लूप ले लिया। अब देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ ए से लेकर सी तक यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जबकि सी डी
मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है 90 और डीई आउटसाइड लाई करता है, तो इसका रोल तो वैसे ही खत्म हो गया और ई फिर अपना एंगल कितना बनाता है 90 डिग्री। तो अब आप इसका यूज कीजिए, इसके लिए B dot dl along the closed loop, that loop is ABCD, that is mu naught into I inside। मान लो इसमें से करंट, पूरे में से करंट कितना फ्लो कर रहा है I, तो मैंने I रख दिया यहाँ पे करंट mu naught into I। तो अब आप इसको ओपन कीजिए, आप जाएंगे A से लेकर B तक, B डॉट dl अब ओपन हो गया, ये क्लॉज इंटीग्रेशन नहीं रखना, ये वाला वर्ड यहाँ पे नहीं लेके आना, प्लस B से लेकर C तक जाएंगे, B डॉट dl, C से लेकर D तक जाएंगे, B डॉट dl, और D से लेकर A तक जाएंगे, क्या B डॉट dl, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। अब देखो भाई बच्चों, डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, आपको पता है कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच एंगल है थीटा। मान लो आपके पास ये वेक्टर्स हैं, एक है आपके पास ए वेक्टर, दूसरा है आपके पास बी वेक्टर, और दोनों के बीच एंगल है थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, दैट इज ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे भी वही करो, यानी कि A से लेकर B तक, B और DL के बीच एंगल कितना है, A से लेकर B तक B DL cos 0 डिग्री, A से लेकर C तक हमारे पास लूप है A C D E, A से लेकर C तक, C से लेकर D तक और D से लेकर E तक और E से लेकर A तक, ये है आपके पास लूप। तो यानी कि A से लेकर C तक एंगल कितना है, AC, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में AC है, तो एंगल हुआ 0। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है वही डायरेक्शन है AC की, तो एंगल कितना हुआ इन दोनों के बीच, B और DL के बीच 0, प्लस C से लेकर D तक B DL cos कितना लो, CD, ये रहा भाई CD, और एंगल कितना बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री, प्लस D से लेकर E तक लाइज आउटसाइड, ये लाई करता है लाइज आउटसाइड, आउटसाइड लाई करता है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा 0। हमने दो रिंग लेके ये बात आपको बताई थी कि कैसे उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा, ठीक है। अब बचा हमारे पास E से लेकर A तक, E से लेकर A तक, E से लेकर A तक, ये एंगल कितना बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90, तो दिस इज B DL cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री जिनकी वैल्यू है ना भाई, उनको आप खत्म कर दो, ठीक है, उनकी वैल्यू हो जाएंगी 0, ठीक है। देखो भाई आपके पास कौन कौन 0 हो गया, cos 90, ये वाला 0 हो गया और ये वाला 0 हो गया, बचा कौन, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि A से लेकर C तक B DL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, म्यू नॉट इंटू I, B बाहर ले लो, DL A से लेकर C तक, ये इसकी लेंथ AC इज इक्वल टू L मान लो भाई, ठीक है, AC इज इक्वल टू L, तो म्यू नॉट इंटू I, तो B इंटू L दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। ये तो एक सिंगल टर्न के लिए बात आ गई, n टर्न्स है ना यहाँ पे, तो 4 n टर्न्स के लिए क्या आया, B इंटू L दैट इज म्यू नॉट इंटू n इंटू I, कैपिटल N इंटू I। भाई n टर्न्स हैं आपके पास L लेंथ में, अगर हमने टोटल लेंथ L ली है और वहां पे n टर्न्स हैं, तो हमने क्या किया, B इंटू L इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दिया, बस सीधी सी बात। अब यहां से B इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू I,
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को मैं स्मॉल एन से लिख रहा हूं, तो मेरा रिजल्ट क्या बना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन इनटू आई। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड मेरे पास कितना आया, म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई के बराबर आया, यहां से, इस कॉन्सेप्ट से। तो प्लीज नोट इट डाउन, इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर। दैट आर्टिकल इज टोरॉइड। ठीक है, वो आर्टिकल है आपके पास, टोरॉइड आर्टिकल है, उस आर्टिकल के साथ हम डील करने वाले हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जो बच्चे जिनको समझ में आया ये आर्टिकल, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, आप बताइए प्लीज कमेंट बॉक्स में आगे कि बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जिनका बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर, जिनका कॉन्सेप्ट हो चुका है, प्लीज एक बार बता दें कमेंट बॉक्स में आगे। अच्छा, गुरलीन सैनी, मंजू चौधरी, आकृति, गीताक्षी, तनीषा, अरमान भारद्वाज, जसलीन कौर, साहिल प्रीत, हरजोवन, गुरलीन बाजवा, मनजोत, गुरलीन कौर, किरणदीप कौर। अच्छा, सभी बच्चों को समझ में आ गया है। हमराज, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो रब कर दिया जाए फिर इसको। अब हम इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल उठाएंगे। दैट आर्टिकल इज टोरॉइड। और टोरॉइड आर्टिकल करते ही हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चों, टोरॉइड जो होता है वो एंडलेस सोलेनॉइड होता है। जैसे कि यही सोलेनॉइड आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसी को मैं बैंड करके कैसा बना देता हूं, अभी बताता हूं मैं आपको कैसे बना दूंगा इसको बैंड करके। हमारे घर में मोटर जो होती है ना, मोटर को अंदर से खोल के देखना, उसमें वायरिंग जो होती है वो टोरॉइड फॉर्म में होती है। ठीक है, टोरॉइड के फॉर्म में उसकी वायरिंग होती है। आप मोटर को खोल के देख लेना। भाई मान लो मेरे पास, मैं कागज लेके आ रहा हूं, ये देखो, मैं एक कागज ले लेता हूं। देखो जी, सोलेनॉइड जो आपने बनाया था ना, वो ऐसे बनाया था, ऐसे एक सिलेंड्रिकल शेप का इंसुलेटर था। मान लो ये सिलेंड्रिकल शेप में बना रहा हूं अभी, ये इंसुलेटर है, मान लो ऐसे बन गया था सिलेंड्रिकल शेप, और इसके ऊपर आपने वायर लपेट दिया था, कुछ इस तरह से वायर आपने लपेटा। ठीक है, अब ये बना था आपके पास सोलेनॉइड। 2-4 टर्न और भी दे देते हैं, ये लो। ठीक है, खुश हो जाओगे आप, है ना। अब मैंने क्या किया, इसी को, अब समझ लो इसके ऊपर वायर लपेटा पड़ा है, इसी सोलेनॉइड को ऐसे घुमा दिया, ऐसे कर दिया मैंने, इसी को मैंने ऐसे कर दिया, ये देखो, है ना, इस तरह से मैंने कर दिया बैंड। तो ये क्या बन गया, टोरॉइड बन गया। अब कैसे बैंड किया है, कितना मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ एसोसिएट है, ये सारी बातें अब मुझे पढ़नी। मतलब इस चीज को मैंने ऐसे बैंड कर दिया, तो ये क्या बन गया, एंडलेस सोलेनॉइड बन गया ना। ठीक है, तो हमने इसको क्या कहा कि दिस इज एंडलेस सोलेनॉइड। ठीक है, ये यहां पे हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, दैट टॉपिक इज टोरॉइड। और टोरॉइड के बारे में मैंने बात लिखी है कि दिस इज एंडलेस सोलेनॉइड। एंडलेस सोलेनॉइड। एक बात, used to produce circular magnetic field, used to produce circular magnetic field, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करता है कौन, टोरॉइड। तो टोरॉइड का डायग्राम बनाया जाए, बिल्कुल, टोरॉइड का डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके लिए वर्किंग करते हैं, कैसे उसकी वर्किंग रहेगी। ठीक है, तो सारी की सारी बातें आप स्टडी करने वाले हैं। देखिए हमने क्या किया, उसको बैंड कर दिया, ऐसे इस तरह की शेप में लेके आ गए हम उसको, ये लो जी, ऐसे। ठीक है जी, अब इसके ऊपर एक वायर बाउंड कर देते हैं, वायर लपेट देते हैं, यहां से करंट की एंट्री करवाते हैं, ऐसे। देखो भाई, डायग्राम बनाना भी सीख लेना साथ साथ, अच्छा डायग्राम
जहां डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं सीबीएसई में, अगर डायग्राम आपका बड़ा नीट एंड क्लीन है, ठीक है, तो वर्किंग आपको याद हो जाती है फिर, नो डाउट। लेकिन याद भी ना हो तो भी चलता है थोड़ा, अगर डायग्राम अच्छा बनाया होना चाहिए, है ना बच्चों, कि गिफ्ट कैसा भी हो पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना। समझ रहे हो आप बात? आप तो खैर इसको बहुत आगे तक लेके गए होगे, लेकिन फिर भी ये बात सही होती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। ये देखो भाई, हमारा डायग्राम जो बनने जा रहा है दैट इज गोइंग टू बी सुपर। उसको देख के भी मजे आने वाले हैं आपको, है ना। अच्छा लगेगा, देखो यार कितना अच्छा लग रहा है? लग रहा होगा अच्छा। कई बच्चे मन ही मन में गालियां भी दे रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है, इससे अच्छा तो मैं ही बना देता, है ना। कई बच्चे कह रहे होंगे यहां से करंट की एंट्री हुई, यहां से एग्जिट हुई, आई, यानी कि अब इसमें अंदर की तरफ जो करंट गया है और एक बाहर की तरफ जो उठ गया है, अंदर की तरफ गया है, इसमें अंदर की तरफ यहां से गया है ना, यहां से अंदर की तरफ गया है और बाहर की तरफ निकल के आया है यहां पे, यहां अंदर की तरफ गया है, यहां बाहर की तरफ करंट निकल गया है। ये क्रॉस और डॉट में करंट की डायरेक्शन दिखा रहा हूं, कहीं आप सोचो कि सर तो बस बनाते जा रहे हैं, है ना। ये देखो क्रॉस, ये है आपके पास डॉट, ये क्रॉस, ये है आपके पास डॉट, क्रॉस डॉट, डॉट का मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ करंट जा रहा है, क्रॉस अंदर की तरफ जा रहा है, डॉट बाहर की तरफ आ रहा है, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस अंदर की तरफ जाना, डॉट बाहर की तरफ आना, है ना। This is the direction of current I have represented. Now we have to calculate the magnetic field inside, outside and at middle. इसमें करंट का फ्लो हमने कराया I, ठीक है भाई। अच्छा चलो बातें शुरू करते हैं हमने। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, यानी कि यहाँ पे ये वाला करंट है I इनसाइड और ये वाला है भाई I आउटसाइड। अब ऑफ कोर्स जितना इनसाइड है उतना ही आउटसाइड है ना, इनसाइड और आउटसाइड तो बराबर ही होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अपनी बातों को शुरुआत करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड B एट ए पॉइंट आउटसाइड, पहला मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं आउटसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड जाके काम करते हैं। ओके गाइस, तो आप मान लो कि आउटसाइड कोई पॉइंट मान लो P, है ना। ये लो जी, आपने मान लिया यहां इसका सेंटर है ये O और यहां आपने मान लिया P पॉइंट, मान लिया। एंड लेट OP इज इक्वल टू स्मॉल r, जो आउटसाइड लाई करता है। लेट P बी ए पॉइंट, लेट P बी ए पॉइंट lying at a distance, छोटे वाला r from center of toroid, किसका यूज करके निकालते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड? आप एम्पियर्स सर्किटल लॉ, और एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है कि अगर क्लोज लूप नहीं है तो बना लो, उस लूप का नाम होता है एम्पीरियल लूप। देन ड्रॉ द एम्पीरियल लूप, यानी कि आपके पास ऐसा एम्पीरियल लूप बन जाएगा, है ना भाई। ऐसे थोड़ा सा बोर्ड से बाहर जा रहा है, जाने दो कोई बात नहीं। अब यहां से एक लेंथ एलिमेंट उठाओगे जिसकी लेंथ है कितनी, dl, एंड ड्रॉप द नॉर्मल टू dl। नॉर्मल जहां पे भी ड्रॉप करोगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। आपको पता है हमने एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए स्टार्टिंग जो अजम्पशन करी थी उनका एक हिस्सा था, ठीक है जी। अब यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ? ये कहता है कि B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट जो इनसाइड है इस लूप के अंदर,
इस लूप के अंदर तो दो करंट है, एक आउटसाइड वाला एक इनसाइड वाला। तो यहां पे म्यू नॉट इनटू आई टोटल कितना होगा, आई इन प्लस आई आउट, आई इन प्लस आउट आई आउट। अब जितना इन है उतना ही आउट है ना, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या बन गया आपके पास, जीरो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड इज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड इज, सीधी सीधी बात, मैंने ज्यादा घुमाई नहीं, सीधी बात बता दी मैंने आपको, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अब बात करते हैं इसी पॉइंट को शिफ्ट करके इसके मिड में रख देते हैं, है ना। अब देखो जो आपको तो डायग्राम अलग बनाना पड़ेगा, मैं तो इसी से काम चला लूंगा, ठीक है। अब बी एट ए पॉइंट इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड नहीं, आप मिड ऑफ द टोरॉइड, बी मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट मिड ऑफ द टोरॉइड, मिड ऑफ टोरॉइड, मिडल ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड का मिड। अब देखो आपको डायग्राम अलग बनाना पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूं, कहीं आप भी मेरी तरह से ही करने लग जाओ, है ना। ये लो जी, आपने बना लिया, यहां पे एक पॉइंट, बीच में ये पॉइंट है आपका, दैट पॉइंट इज P which lies at a distance r, small r from center, ठीक है भाई। तो आपने क्या कहा कि let P be a point, let P be a point which lies, इसको बंद कर दो, ठीक है, जिसका काम हो चुका है उसको बाहर ही बैठा दो। ये लो जी, डब्बा बना दिया आपने इसके लिए। तो हमने क्या कहा कि B एट ए पॉइंट मिड ऑफ द टोरॉइड, मिड में हमने पॉइंट मान लिया P, ठीक है। अब क्या करना है, ड्रॉ एम्पीरियल लूप, एम्पीरियल लूप, है ना, एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर दो। लो भाई, एम्पीरियल लूप भी ड्रॉ कर दिया हमने, ये लो जी, ये हमने एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको यहां से कोई लेंथ एलिमेंट लेना है जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, dl होनी चाहिए, ठीक है। और dl का जो नॉर्मल होगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वही dl को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, B डॉट dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट द टोटल करंट इनसाइड द लूप। अब इसके अंदर कितना है, I इनसाइड, I इनसाइड ही तो है इसके अंदर, I इनसाइड, इनसाइड वाला करंट है इसके अंदर, आउटसाइड वाला तो नहीं है ना, आउटसाइड वाला तो लूप से बाहर रह गया, ठीक है ना, आउटसाइड वाला तो लूप से बाहर है, इधर को है, ठीक है। तो B और dl की सेम डायरेक्शन, इसलिए आप लिखोगे B dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I इनसाइड, मान लो I, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n है, तो n से मल्टीप्लाई करो, एक टर्न के साथ करंट कितना है I, नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो n के साथ कितना होगा ni, दिस इज द टोटल करंट ni। तो अब आपके पास B बाहर लो, टोटल लेंथ सर्कल की कितनी होती है बताओ, टोटल लेंथ होती है उसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर, उसकी सर्कमफ्रेंस होगी रेडियस, छोटे वाला r है, तो b into 2 pi r, दिस इज म्यू नॉट into n into I, ठीक है। तो अब यहां से b इज इक्वल टू बना आपके पास म्यू नॉट n अपॉन 2 pi r into I, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे n से, तो म्यू नॉट स्मॉल n into I, दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड ऑफ द टोरॉइड आपके पास क्या आ गया, दिस इज B is equal to mu naught into n into I, this is the most important result which you have to keep in mind, ठीक है। ये वो रिजल्ट है जो आपको प्रिपेयर करना है। अब चले जाओ उसके बिल्कुल अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, B इनसाइड, देखो सीधी सीधी सी बात बताता हूं, इनसाइड द टोरॉइड, वैसे कॉन्सेप्ट जब आप करोगे तो तरीके से करोगे
कि लेट P बी ए पॉइंट। अब यहां पे मान लो कि यहां एक पॉइंट है P, है ना, वो इनसाइड मैंने आपको दिखा दिया। अब P बी ए पॉइंट दैट लाइज एट ए डिस्टेंस छोटे वाला r एंड ड्रॉ एम्पीरियल लूप। यहां पे dl ले लो, dl का नॉर्मल ड्रॉ कर दो। आप बताओ मुझे इस लूप के अंदर कोई करंट है क्या? कोई करंट नहीं है ना, करंट जीरो है ना। यानी कि इनसाइड में क्या करूंगा मैं, B डॉट dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। अब इनसाइड में कोई करंट नहीं है, I इज इक्वल टू जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये मिडिल ऑफ द टॉरॉइड में आपके पास आया था म्यू नॉट इनटू n इनटू I, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो बच्चा पार्टी इसको नोट कर ले सभी बच्चे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आगे बता दें मुझे। अगर कोई डाउट है किसी बच्चे को तो कमेंट सेक्शन में आगे मेरे को बता दें कि सर ये डाउट है, हम अभी सॉल्व कर देते हैं उसको। और ये बता दें कि आज के कॉन्सेप्ट्स कैसे रहे, आज की क्लास हमारी कैसी रही। हालांकि बहुत सारे बच्चे अब्सेंट हैं आज, ठीक है, तो फिर भी चलो हम पूछ लेते हैं कि कितने बच्चों के टिप्स पे हो चुका है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने आज इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजी बना के आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। देखो बच्चों, अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ते हो, आई एम 100% श्योर कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लास में बैठे बैठे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो क्लास को अटेंड करने की। ठीक है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में आओ और आप मेरे को बताओ कि आज की हमारी क्लास कैसी गई। ठीक है, तो जल्दी आ जाओ फटाफट से और हमारी क्लास के बारे में जरूर बता दो भाई। पायल, अच्छा, क्लास वाज इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू पायल। जसलीन, साहिल प्रीत, गुरलीन बाजवा, इमनंदन, प्रशांत, दमनजीत, जसलीन कौर, गीतांशी, आयुषी, ऐश, गुरलीन कौर। ओके बेटा, आपके अटेंडेंस लगा देता हूं। गुरलीन, सैनी, अच्छा, हरजोवन, आकृति चौधरी, आरक्षण वालिया, मनजोत, आश्रय नंदा, इंटरेस्टिंग। आश्रय आप स्टार्टिंग में नहीं थे बेटा, आश्रय स्टार्टिंग में नहीं थे। हर्षित, शारदा, मंजू, देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटा देखो, अब आपके थर्ड मैं यूनिट की आपको रिवीजन करवा रहा हूं। बहुत सारी क्लासेस मैं आपकी ये जो टाइमिंग है इस टाइम से हटके भी मैं आपकी क्लासेस कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करूंगा, चाहे कैसे भी वो हम क्लासेस कवर करेंगे। तो अब जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अब अपने एग्जाम्स को लेके सीरियस नहीं है, अपनी क्लासेस को लेके सीरियस नहीं है, प्लीज़ वो बच्चे सीरियस हो जाएं, क्योंकि अब सीबीएसई आपके स्कूल्स ओपन करने वाला है और स्कूल अगर ओपन करेगा तो 100% श्योर है आपके क्लास टीचर का, जो आपका सब्जेक्ट टीचर है, उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो अब यहाँ पे बच्चे जितने प्रेजेंट हैं वो मेरे पास एक लिस्ट है बेटा पूरी पूरी। अब जो बच्चा प्रेजेंट नहीं रहेगा उनकी असेसमेंट कम हो जाएगी। बाकी जो रेगुलर क्लासेस में जो आ रहे हैं, जैसे कि साहिल प्रीत है, गुरलीन कौर, गुरलीन बाजवा, गुरलीन सैनी है, ठीक है, और मनजोत है, जैसे इमनंदन है, प्रशांत का नाम मैंने ले लिया, साहिल का नाम मैंने ले लिया, हरजोवन भी आने लग गया रेगुलर, ठीक है, आयुषी है, सार्थक है, जैसे ये कुछ बच्चे हैं, मुझे टिप्स पे याद है इन बच्चों का। ठीक है, तो जो बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है ना बेटा, उसकी असेसमेंट मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा। आप पिछले साल के बच्चों से पूछ लो, चाहे उनका वाइवा भी नहीं हुआ था, पूछ लेना। चाहे जो बच्चे रेगुलर थे, जो अपने काम में बहुत ही अच्छे थे, उनका मैंने वाइवा तक नहीं होने दिया था। ठीक है, तो मैं ये बात आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आप रेगुलर आप क्लासेस लगा रहे हैं तो मेरी जो असेसमेंट जाएगी इस बार 60-40 होगा, 100% श्योर है। 40% हम देंगे मार्क्स।
ठीक है, तो वो 40% आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, जो बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहा, प्रॉक्सी अटेंडेंस लगा के भाग रहा है, ठीक है, देखो बच्चा ये बात आपकी गलत है। आप सिलेबस ही कवर नहीं करोगे। अगर आपके थ्योरी में मार्क्स 60 में से मान लो आ रहे हैं 20 और हम लगा रहे हैं 40 में से 40, हाउ इट इज पॉसिबल, है ना। तो अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं तो ऑफ कोर्स आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, तब हम आपके पूरे मार्क्स लगाते हैं तो हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। तो बच्चों आप ये बात याद रखें, जो क्लासेस में इर्रेगुलर हैं, जो अटेंड ही नहीं कर रहे, तो वो फिर अपना रिजल्ट भी थोड़ा सा भाई देख लें, ठीक है। तो ये बात आपको मैं आज बता रहा हूं बच्चों कि आपके इस साल के जो एग्जाम्स हैं वो आपके टीचर के बड़े हाथ में रहेंगे, ठीक है। तो बी केयरफुल, आप बड़े सावधानी से रहें और क्लासेस रेगुलर अटेंड करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आगे आप किसी भी क्लास में जाओगे, किसी भी स्ट्रीम में जाओगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज अपनी क्लास को करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आपको आदाब, सत श्री अकाल एंड नमस्ते, एंड आप घरों पे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, और क्लासेस रेगुलर अटेंड करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।